नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। नो डाउट आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा दिन था आज हमारे लिए। शायद ये फरवरी का सबसे बुरा दिन था। चलिए डिस्कस करेंगे कैसे क्या चीज़ें काम की और ओवरऑल मार्केट में जो एक्सटर्नल सेंटिमेंट्स बनकर आते हैं वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं क्यों हमारे लिए बुरा दिन रहा। और सबसे पहली चीज़ आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको ध्यान किन किन बातों का रखना है। जो बातें मैं आपसे बताता हूँ वो और पैटर्न, ये दो चीज़ें आपको मतलब हर हाल में फोकस करके रखना है इन दो चीज़ों पे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस वगैरह की बात करेंगे, एक एक चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस में क्या हुआ हमारे साथ, देखिए मैंने आपसे कहा था कि हमको यहाँ पर अगर बाई सिग्नल मिलता है बहुत बेहतरीन पॉजिटिव ट्रेड हमको मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस एक अपटिक अभी भी दिखा सकता है। और दिखाया या नहीं, हमको बाई सिग्नल मिला। हमारा टारगेट टू आपको मैं बताता हूँ 2 रुपये से, हमारा टारगेट टू केवल 2 रुपये से रुका है। और ये हमारा टारगेट टू था कहाँ, 1992। अब स्कैम मत सोच लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 रुपये से टारगेट रुका, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, ठीक, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, हमें यहाँ पर एग्जिट मिला। यानी कि एक बार के लिए हम कह सकते हैं हमारा ऑल टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। और यही एक इकलौता ट्रेड था जो हमें आज बढ़िया प्रॉफिट दिया। इसके अलावा जो ट्रेड थे वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए इन्फोसिस की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है और ये स्टॉक बढ़िया, सॉरी फ्लैग पैटर्न का नहीं, जो सपोर्ट था, स्विंग जो बनता है, स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है। और ये स्टॉक देखिए शुरू की 3 कैंडल्स में ही भाग गया। हमारा पैटर्न जब तक बना तब तक बहुत सारे टारगेट्स ये अचीव कर चुका था, 2% का मोमेंटम कर चुका था। और हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में चला गया। अगर आप देखोगे तो हमें इस 4th कैंडल पे ट्रेड लेना था, राइट। 4th कैंडल पे हमें बाई ट्रेड लेना था, और दिक्कत क्या हो गई, हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते, बिल्कुल बाई ट्रेड लेते, और हमारे ट्रेड लेने के बाद बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड में चला गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। तो याद रखिएगा 0.5% हमने यहाँ पर गंवा दिया। अभी आगे चलते हैं, टाटा मोटर्स की बात करते हैं एग्जैक्टली। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ध्यान आपको बातों पे रखना है कि बात हमारी सही हो रही है या नहीं। क्योंकि अगर बात सही हो रही है, ठीक है, अगर बात सही हो रही है तो आज नहीं तो कल आप उस बात को यूज करके प्रॉफिट कमा लोगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इन्फोसिस में पहली कैंडल पे शुरू की 2-2 मिनट की 4-6 कैंडल देखकर आप ट्रेड लेना सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो वो समय दीजिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था, गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक रेजिस्टेंस पर आकर खड़ा है। देखिए स्टॉक शुरू की 2-3 कैंडल्स में ही भयानक गिरावट दिखा दिया। हमको सेल सिग्नल लेट मिला और हमें यहाँ पर बिल्कुल एक बार के लिए हम ट्रेड अवॉइड भी कर सकते थे, क्योंकि अन्य जगहों पे हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। लेकिन अगर हम वेट करते यहाँ पर दिन के अंत तक, या फिर हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हुआ होता, तो सारे टारगेट ये हिट करके देता, ऑल टारगेट हिट होते। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या गया, हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, यानी कि 0.5% का हमें एग्जैक्टली फिर से लॉस हुआ। फिर आप बात करेंगे ICICI बैंक की। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो भाई कल की भी परफॉर्मेंस जाकर चेक कर लेना। ये दुनिया है या इंट्राडे ट्रेडिंग है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है उसी की खूबी है, उसी की पूजा है, और उसी की पूजा सबको करनी चाहिए। हम सब बाजार को देंगे तभी हम कमा सकते हैं। अब जो लोग नए जुड़े होंगे, जिनका दूसरा दिन होगा, चौथा दिन होगा, 10वां दिन होगा, उनको तकलीफ हुई होगी कि अरे ये क्या हो गया, कल प्रॉफिट हुआ आज सारा लॉस चला गया। तो यही है इंट्राडे की खूबी। मैं आपको अभी एग्जैक्टली अंत तक मोटिवेशन जरूर दूंगा, आपको समझाऊंगा चीज़ों को। चलिए यहाँ पर हमें मिलता है सेल सिग्नल, उसके बाद हमारा टारगेट 1 आता है। जी हाँ, टारगेट 1 आता है। और यहाँ पर स्मार्ट टारगेट 1 क्या बुक कर सकते थे, जी नहीं, क्योंकि बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम था। और आपसे मैंने क्या कहा था, ICICI बैंक 630 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड आप ले सकते हो। और यहाँ पर ये एक जो नेगेटिव कैंडल बन गई 630 के नीचे, ये हमारा खेल बिगाड़ गई और हमें ओवर कॉन्फिडेंस दे दी कि नहीं नहीं हम इसमें टारगेट के लिए रुकेंगे, और जो कि आकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। कोई इशू नहीं है, आपको स्टॉप लॉसेस देने ही पड़ेंगे बाजार को। हमें पॉजिटिव साइड का कन्विक्शन ज़्यादा था 630 के ऊपर, क्योंकि हमें नेगेटिव सिग्नल मिल गया, इसलिए हमें मजबूरी में नेगेटिव ट्रेड लेना पड़ा। और जबकि बाजार ऊपर भाग गई, हमारी रिसर्च भी कह रही थी कि स्टॉक में अपटिक आ सकता है, बढ़िया अपटिक आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रेड की बात करते हैं, ग्रासिम। और हम आपको बताते हैं 0.5% का हमको यहाँ पर भी लॉस हुआ है। ग्रासिम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। स्टॉप लॉसेस की आज झड़ी लगी थी, और कमाल, जैसे कल टारगेट की झड़ी लगी थी वैसे आज स्टॉप लॉसेस की झड़ी लगी थी। आप देखिए यहाँ पर भी क्लोज टू टारगेट 1 आता है, हमको सेल सिग्नल मिलता है। बस एक रिट्रेसमेंट मिला होता टारगेट 1 पे, हम एग्जिट भी करते। स्टॉक ऊपर, मतलब हमें टारगेट 1 के आसपास लॉलीपॉप दिखाकर ऊपर आ जाता है, एक रेंज में फंसता है, फिर रेंज का ब्रेकआउट दे देता है, बाजार के साथ ऊपर भाग जाता है और वहीं अटका रहता है, ठीक।
हमें यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लेने पड़े 0.5% के, और ये आज का वर्स्ट डे था। और ऐसे ही दिन की तैयारी हम बना कर रखते हैं ढेर सारे टारगेट्स हिट करवा के, ठीक है। ग्रासिम में आपको मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव अपटिक आ सकता है, इसलिए नीचे एक बार के लिए आप ट्रेड चाहते तो अवॉइड कर देते। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आखिरी ट्रेड था हमारा बंधन बैंक, यहाँ पर टारगेट बनाया, ठीक है। यहाँ पर हम कोई कंप्लेन नहीं करना चाहते, आराम से आपको सेल सिग्नल मिलता है यहाँ पर। उसके बाद टारगेट 1 भी आता है। मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक जो है एक लेवल तोड़ रहा है, और नीचे के लेवल पे जैसे कि ये कैंडल बनी, और फिर यहाँ पर अगर ये तोड़ता है तो सच में एक नेगेटिव ट्रेड बनता है। यहाँ पर वही चीज़ हुआ, नेगेटिव ट्रेड भी बना लेकिन रिवर्स कर गया। यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से आप लोग किस तरीके से कॉस्ट पे एग्जिट किए या नहीं किए। बाकी अगर आपको लग रहा था कि आप कॉस्ट पे भी एग्जिट कर सकते थे, वो आप कर लेते। हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। तो अगर आप देखोगे, एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस 0.5%, 3 स्टॉप लॉस, 4 स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 5 स्टॉप लॉसेस गए हमारे। 5 स्टॉप लॉस का मतलब क्या है वो हम यहाँ पर रिलायंस के चार्ट पर समझेंगे। 5 स्टॉप लॉस का मतलब है 2.5% का लॉस, और हमें एग्जैक्टली अगर हम कहें तो 0.75% के आसपास का हमें रिलायंस में प्रॉफिट हुआ, अगर हम ब्रोकरेज वगैरह काट लें, ठीक है। अब इसमें अगर हम ब्रोकरेज वगैरह जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें 3% का लॉस हुआ, 0.75% का प्रॉफिट, ठीक है। 2.25% का हमें आज एग्जैक्टली लॉस हुआ। और आप याद रखिएगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो कल से और आज के ट्रेड को अगर आप कंपेयर कर लीजिए, कल हमारे जो प्रॉफिट हुए थे, ठीक है, और आज जो हमारा लॉस हुआ, इसमें मार्केट का बहुत बड़ा योगदान है। मार्केट आज जिस हिसाब से चली है, अचानक से ट्रेंड ही चेंज हो गया अंत में, और सारा दिन मार्केट रेंज में फंसा कर रखी, मतलब अनसर्टेनिटी थी बाजार में। जैसे होता है ना, एक्सपायरीज के दिन जब एक्सपायरी होती है, वीकली या मंथली एक्सपायरी होती है, उस वक्त जब मार्केट जैसे ट्रेड करती है, वैसे ही बिल्कुल आज ट्रेड कर रही थी। और इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ उसको समझिएगा। कल के आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और आज के आप लॉस को कैलकुलेट कीजिए, और फिर आप बताइए आप ओवरऑल, एक हमने बेस्ट डे देखा, ठीक है, एक हमने बेस्ट डे देखा, चाहे वो कल का था, और आज हमने वर्स्ट डे देखा अपनी ट्रेडिंग का, ठीक है। इस महीने का शायद 2021 का वर्स्ट डे था इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए कि बेस्ट डे और वर्स्ट डे को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। फिर आपको मिलेगा मोटिवेशन कि भाई साहब, मतलब इतने स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद और जो कल हमारे 4 टारगेट्स हिट हुए, इन सबको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में हैं, और तब जब हम सारी ब्रोकरेज वगैरह दे रहे हैं। तो ये तो हो गई बात प्रॉफिट एंड लॉस की, एक वर्स्ट डे एक बेस्ट डे की। लेकिन अगर आप जनरल टेंडेंसी देखोगे इंट्राडे ट्रेडिंग की, हमको कैसे करना चाहिए, मैं आपसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि हो सकता है कि आप महीने भर में 20 पॉजिटिव ट्रेड पाओ, जहाँ से आप 20% कमाओ, और हो सकता है कि आप 12, 14, 15 आपके स्टॉप लॉसेस चले जाएं, आप वहाँ पर गंवा भी दो 12-14%, ठीक है, ठीक है, 12-14% आप हो सकता है गंवा भी दो। ये होता है ना कि ये बेस्ट के सिनारियो वर्स्ट के सिनारियो दोनों को हम कंबाइन करके बात बता रहे हैं, ठीक है। इन सबको टैकल करने के लिए मैं आपको सिचुएशन भी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद अगर आप ब्रोकरेज भी 3-4% की दे देते हो तो आप 2 से 3% के प्रॉफिट में रहोगे, और यही प्रॉफिट हमको चाहिए होता है। हम आपसे कहते हैं आपको अपने पोर्टफोलियो पे 2 से 3% के प्रॉफिट चाहिए हर महीने। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप इतना ही अगर एक्सपेक्ट करोगे, इससे बहुत ज़्यादा हम निकालते हैं, इससे बहुत ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन ये मिनिमम होता है और इतना आपको मिलता है। अब मैं आपसे बात कहता हूँ, उस बात को समझिएगा कि हमारी बात गलत कहाँ हो रही है। क्या हमारा पैटर्न फेल हो जा रहा है या बाजार उसको फेल कर रही है? जी हाँ, बाजार हमारे पैटर्न को फेल कर रही है, क्योंकि हम ट्रेंड ट्रेडर हैं, ट्रेंड पे हम ट्रेड करते हैं और हमारा टारगेट बड़ा होता है। इसलिए बहुत से केसेस में अगर आप इन्फोसिस में ही देख लो, अगर हम पहले रैली कैच कर जाते, क्योंकि हमें पता था पॉजिटिव मोमेंटम बड़ा आ सकता है, हम पहले ट्रेड ले लेते, हमारे सारे टारगेट हिट होते। आप टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, हमें पता था नेगेटिव सेंटीमेंट बना है, नेगेटिव ट्रेड जाएगा, नेगेटिव सर ने बोला है, तो आप बिल्कुल नेगेटिव साइड ट्रेड लेते, सारे टारगेट आप बहुत जल्दी अचीव करवा सकते थे। लेकिन क्योंकि हमें एक रूल पे स्टिक करना है, इसलिए हमें तैयारी बनाकर रखनी होती है, उसको हम बाद में टैकल कर सकते हैं। आप ICICI बैंक को देखिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट हमने बोला था और पॉजिटिव ही गया, लेकिन मजबूरी हमारे पैटर्न की है। और पैटर्न इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको खुद भी अपनी लॉजिक लगानी है, खुद भी अपना दिमाग लगाकर सीखते रहना है। पैटर्न आपको एक होता है ना, कॉन्फिडेंस दे सकता है, हाँ चलो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है, लेकिन आप अन्य चीज़ों को भी सोचो कि सर ने बोला है कि इसमें आप पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो। दूसरी चीज़ आपको सोचनी है, मार्केट भी पॉजिटिव है, ठीक है। इन सबको आप देखकर एक बार के लिए आप ट्रेड अवॉइड कर सकते थे ICICI बैंक में, या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। आप टाटा मोटर्स में नेगेटिव ट्रेड जल्दी ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। इन्फोसिस में आप कर सकते थे कि जल्दी आप ट्रेड ले लेते, पॉजिटिव साइड, आपका टारगेट हिट होता, बिल्कुल हिट हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये आज से ही करना चालू कर दोगे, लेकिन आपको
बैक ऑफ द माइंड अपने ये रखना होगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या बोला गया है, हम किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करवा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। ठीक है, हम ये जो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए क्योंकि आप लोगों को बताना होता है, आप लोगों को समझाना होता है, इसलिए वहाँ पर ट्रेड लेना हमारी मजबूरी है, हमें सिखाना है। और अगर आप उससे कुछ मतलब अपने आप को बेटर ट्रेडर नहीं बना पा रहे हो, जैसे मैं जो बातें आपसे बताता हूँ, तो आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ऐसी बनी बनाई कोई चीज़ नहीं है जो आपको एग्जैक्टली एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप ब्लाइंडली भी फॉलो करोगे पैटर्न को, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन अगर आपने अपना कॉमन सेंस यूज किया, अन्य चीज़ों पे फोकस किया, तो आप ज़्यादा बेटर लोगों से बहुत आगे निकलकर बढ़िया ट्रेड कर पाओगे। अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं, उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप बिल्कुल अकाउंट खोल के हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आपसे एक वादा मैं ये कर सकता हूँ कि आपके टारगेट्स भी जाएंगे, स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, लेकिन आप सीखोगे बहुत कुछ अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो। चलिए कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। नेगेटिव साइड 900 के नीचे बहुत बेहतरीन ट्रेड आपको मिलेगा। अगर कल बाजार नेगेटिव होती है तो एक बड़ा ट्रेड हमको 900 के नीचे बढ़िया मिल सकता है। पॉजिटिव ट्रेड 900 के ऊपर ही लेना है। कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन ब्रेकडाउन मिल सकता है और बढ़िया 460 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, जहाँ पर हमें बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। पॉजिटिव ट्रेड क्या आप ले सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेड भी ले सकते हो, और वो ट्रेड आपको लेना है 470 के ऊपर ही। और ऐसा मत कीजिएगा कि बड़ा मोमेंटम आ चुका है और उसके बाद आप उसको कैच करने जा रहे हो। HDFC लाइफ बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस पे जाकर खड़ा है, पार करना चाहिए इस बार, क्योंकि 710 के ऊपर अगर आप इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेते हो, बहुत बेहतरीन टारगेट्स दे सकता है। आप इसमें अर्ली ट्रेड भी ले सकते हो, कोई इशू है नहीं। और हाँ, नेगेटिव साइड का भी ट्रेड ले सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस पे खड़ा है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर नेगेटिव साइड का बड़ा ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है। 1900 तक ये स्टॉक फिसल सकता है बाजार के साथ। 1900 पे अपने सपोर्ट के आसपास हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करने जाए, तो आपको तैयारी बनाकर रखनी है। कल का बाजार का माहौल इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाएगा। भारतीय एयरटेल 600 के ऊपर निकला है फिर से, इस बार बड़े अपटिक की संभावना है। अगर बाजार पॉजिटिव होती है बढ़िया, ये स्टॉक 615 620 तक जा सकता है। हमें 1% से मतलब है, हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन स्टॉक्स पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। ICICI प्रू लाइफ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप पॉजिटिव बाइंग इसमें कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है तो 15 क्वांटिटी यहाँ पर आप उठा सकते हो। ICICI प्रू में अन्य अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको पॉजिटिव साइड ही करनी है, नेगेटिव साइड मत कीजिएगा। ठीक है, भारतीय एयरटेल में आपको ट्रेड दोनों तरफ लेना है। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, जैसे कि मैं आपको समझाते चलता हूँ, उन चीज़ों पे फोकस करके स्मार्ट बनिए जिससे कि आप बेटर ट्रेडर बन पाओ। अभी के लिए इतना ही। आज का दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन हमने आज सीखा बहुत कुछ अच्छा। तो चलिए, जो लोग नए जुड़े हैं उनको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे। और जिससे कि होता है ना कि हम लो फील करने लगते हैं अगर हमारे स्टॉप लॉसेस गए हैं, आज के दिन में 4-4 5-5 स्टॉप लॉसेस चले जाएं। इतना कभी नहीं होगा। हमारे 5 टारगेट आ गए तो हम उतना खुश नहीं होंगे जितना दुखी हो जाते हैं 4-5 स्टॉप लॉसेस जाने पर, जबकि हमारा लॉस कम हुआ है। और मैंने आपको बोला कंपेरिजन जरूर कीजिएगा कल के सारे ट्रेड्स और आज के सारे ट्रेड्स को, तभी आप बेटर समझ पाओगे कि हम किस तरीके से क्या चीज़ें कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।